नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया। एक ऐसा घोटाला जिसने न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला, गाय भैंसों के नाम पर सरकारी खजाने की लूट और इसका एकमात्र केंद्र बिंदु लालू प्रसाद यादव। क्या यह सच में घोटाला था या महज एक सियासी साजिश? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। लालू यादव कोई भुट्टा टेक मुख्यमंत्री नहीं है, सीनातान मुख्यमंत्री है। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू प्रसाद यादव एक साधारण परिवार से आते थे। खेतों में काम किया, गाय भैंसे चराई और फिर पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी पहुंच गए। वहां से छात्र राजनीति में कदम रखा। 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बन गए। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1990 में, जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव कोई आम नेता नहीं थे, जनता के नेता थे, जो गांव और देहात की भाषा बोलते थे, जो अपने चुटकुलों और अनोखे अंदाज के लिए मशहूर थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। लालू का दौर बिहार में जंगल राज के नाम से मशहूर हुआ। कानून व्यवस्था चरमरा गई, अपराध बहुत बढ़ गया, लेकिन उनका जनाधार, खासकर मुस्लिम और यादव, जिसे MY फैक्टर भी कहते हैं, उन्हें मजबूत बनाए रखा। फिर आया वो तूफान जिसने उनकी सियासी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि चारा घोटाला आखिर था क्या? आसान शब्दों में, गाय भैंसों के चारे के नाम पर सरकारी पैसों की लूट। लेकिन ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। 950 करोड़ रुपए उस जमाने में इतनी बड़ी रकम कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सब शुरू हुआ 1980 की दशक में, जब लालू सत्ता में भी नहीं थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये घोटाला अपने चरम पर पहुंच गया। 1990 की दशक में बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। पशुपालन विभाग में हर साल चारे, दवाइयों और पशुओं के लिए बजट आता था, लेकिन असल में न गाय थी, न भैंसे और न ही चारा खरीदा गया। कागजों पर फर्जी बिल बनाए गए, फर्जी कंपनियां खड़ी की गईं और सरकारी खजाना खाली होता चला गया। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? दरअसल इसमें एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। पशुपालन विभाग के अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन सब मिले हुए थे। फर्जी रसीदें, फर्जी खरीदारी और फिर पैसे सीधे बैंक खातों में। और इस पूरे खेल का किंग पिन कौन था? सबकी नज़रें सिर्फ लालू यादव पर गईं। दोस्तों, हर कहानी में एक हीरो होता है, और यहाँ वो हीरो थे VS दुबे, उस वक्त बिहार के फाइनेंस कमिश्नर। दिसंबर 1995 में जब वो सरकारी विभाग की जांच कर रहे थे तो उन्हें कुछ गड़बड़ी दिखाई दिया। पशुपालन विभाग का खर्चा आसमान छू रहा था, लेकिन नतीजा जीरो। फिर जनवरी 1996 में चाईबासा, जो अब झारखंड में है, वहाँ के DM ने पशुपालन विभाग में छापा मारा। वहाँ से जो दस्तावेज मिले वो चौंकाने वाले थे। फर्जी बिल्स, फर्जी ट्रांजैक्शन, सब कुछ सामने आ गया। मामला इतना बड़ा था कि राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ। मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने जांच CBI को सौंप दी। CBI ने जैसे जांच शुरू की, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। 53 अलग अलग केस दर्ज हुए, 170 से ज़्यादा लोग आरोपी बने। और फिर 23 जून 1997 को CBI ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। उनका नाम पहली बार इस घोटाले में आधिकारिक तौर पर सामने आया। अब लालू के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो जेल जाएं या सत्ता छोड़े। लेकिन लालू ने तीसरा रास्ता चुना। 24 जुलाई 1997 को जब पटना हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी तो गिरफ्तारी तय हो गई। लालू प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सत्ता अपने हाथ में रखने का जुगाड़ भी कर लिया। उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, दौर था जब बिहार में लोग कहते थे कि लालू तो गए, लेकिन उनका राज नहीं गया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, लेकिन असली कमान लालू के हाथ में ही थी। फिर शुरू हुआ उनके जेल जाने का सिलसिला। 3 अक्टूबर 2013 को CBI की विशेष अदालत ने लालू को चारा घोटाले के पहले मामले में 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। वो जेल गए, लेकिन 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। चारा घोटाले के 5 बड़े मामले में लालू दोषी पाए गए। आखिरी सजा 2022 में डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना हुआ। अब सोचिए, 950 करोड़ रुपए उस जमाने में कितनी बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से तो ये हज़ारों करोड़ हो सकते हैं। और ये पैसा गया कहाँ? CBI की जांच में पता चला कि फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे बैंकों में ट्रांसफ़र हुए। कुछ अफसरों ने तो गायों के लिए ट्रैक्टर खरीदने तक के बिल बना डाले थे। मतलब हद ही पार करती थी। लालू पर आरोप था कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस लूट को रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया। विपक्ष ने इसे जंगल राज का सबूत बताया, लेकिन लालू के समर्थक कहते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते थे।
वहीं विरोधियों का कहना है कि ये घोटाला बिहार के सबसे काले अध्यायों में से एक था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं। क्या लालू प्रसाद यादव सच में दोषी थे या एक सिर्फ सियासी साजिश थी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।